बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 11.4 हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में, और एक्सरसाइज 11.4 में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, इसका पार्ट 3 हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 प्रूफ किया था हमने। R1 जो था वो हमें प्रूफ करना था a इंटू कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस बीटा बाई 2 इंटू कॉस गैमा बाई 2। ये लास्ट टाइम हमारे डिस्कशन में था। बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज में था। इसी चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज है, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन जो है ये R2 का प्रूफ करना था। तो मैंने वैसे तो आप लोगों को ये होमवर्क से दिया था R1 R2 जो है, बल्कि सॉरी R2 और R3, R1 तो हमने डिस्कस कर लिया था। तो मैंने सोचा कि चलिए ये R2 भी आपके साथ जो है डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये उसका सोल्यूशन मौजूद है। स्टेप्स बिल्कुल 100% आइडेंटिकल हैं, सिर्फ ये अल्फ़ा बीटा की आप देख सकते हैं पोजीशन चेंज है। देखिए R1 वाला जो होता है ना, उसमें हमारे पास यहाँ पर A होता है तो अल्फ़ा डिनोमिनेटर में आ जाता है, बीटा और गैमा ऊपर हो जाता है। जब हमें R2 का प्रूफ करना होता है तो राइट हैंड साइड में यहाँ B होता है, तो बीटा डिनोमिनेटर में होता है और अल्फ़ा और गैमा न्यूमिनेटर में हो जाते हैं। तो इसी तरह R3 वाला होगा तो यहाँ C होगा, गैमा इधर आ जाएगा और अल्फ़ा और बीटा उधर आ जाएंगे। लेकिन जो स्ट्रक्चर है बेसिकली प्रॉब्लम का, जो सॉल्व करने का तरीक़ाकार है, वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो इसलिए अगर R1 आप लोगों को करा दिया, R2 भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो फिर उसके बाद R3 आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आप लोग उसको खुद से भी कर सकते हैं। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज का साथ ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा, रिव्यू एक्सरसाइज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, तो इसको प्रूफ करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको समझ लीजिए। इब्तदा करते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ करने की राइट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड को हमने कंसीडर करते हुए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रूफ करनी है। तो हमने सबसे पहले राइट हैंड साइड कंसीडर की। राइट हैंड साइड है हमारे पास b इंटू कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस गैमा बाई 2 ओवर बीटा बाई 2। अब ये अल्फा, बीटा और गैमा, ये कॉस के हाफ एंगल फार्मूलाज हैं, इनकी वैल्यूज हमने पुट करनी है। यहाँ पर इसी स्टेज पर हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गैमा ये हाफ एंगल फार्मूलाज पुट कर सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा, जैसा कि मैंने इसके पार्ट 1 में भी थोड़ा से अलजेब्रिक स्टेप्स कर लिए थे, क्योंकि देखिए ये जो हमारे पास हाफ एंगल्स की वैल्यूज होती है ना, ये इस तरह से रूट में होती हैं, आपको याद होगा। तो अगर हम यहाँ पे अल्फा और गैमा की वैल्यू पुट करें, इधर बीटा की पुट करें, तो वो फ्रैक्शंस बन जाते हैं, ठीक है, और जाहिर है उसको फिर सिंप्लीफाई करने में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसकी ट्रिक आपको क्या बताई थी कि चाहे R1 वाला हो, चाहे R2 वाला हो, चाहे R3 वाला हो, कोशिश करके ये हमने पहले फ्रैक्शन ख़त्म कर देना है। तो किस तरह किया, न्यूमिनेटर मैंने एज इट इज लिखा, b कॉस अल्फा बाई 2 और कॉस गैमा बाई 2, और ये चूँकि डिवाइड हो रहा था, ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया डिवाइडेड बाई कॉस बीटा बाई 2। अब इसके बाद जो है ये हाफ एंगल फार्मूलाज जो है ये हम यूटिलाइज करेंगे। कॉस अल्फा बाई 2 ये होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी के बराबर। कॉस गैमा बाई 2 ये होता है एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी के बराबर। और कॉस बीटा बाई 2 एस इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी हो। ठीक है, आपको याद रखने के लिए मैंने तरीका ये बताया था कि देखिए अगर कॉस के जो हाफ एंगल फार्मूलाज है ना, अगर यहाँ अल्फा है तो ए न्यूमिनेटर में होगा और बाकी दो साइड जो है वो डिनोमिनेटर में होंगी। ये देख लीजिए, जैसे ये गैमा गए तो सी ऊपर है और ए और बी जो है वो डिनोमिनेटर में। इस तरह ये बीटा वाले में देख लें कि बीटा वाले में बी न्यूमिनेटर में और बाकी दो साइड ए और सी डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से ये इसको याद समझ के याद करेंगे तो फार्मूलाज याद करना जो है आपके लिए आसान हो जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये पहले दो तो एज इट इज रहे, यहाँ पे मैंने डिवीजन का साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में बदल दिया। तो लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जब भी डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में आप तब्दील करते हो तो वो जो अगर टर्म फ्रैक्शन में हो तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है।
तो उससे क्या हुआ कि ए सी ऊपर आ गया और एस इंटू एस माइनस बी नीचे आ गया। अब ये 3 रूट है हमारे पास, तो प्रॉपर्टी के तहत इनको जो है वो एक रूट के अंदर जो है वो लिख लिया है मैंने। अब जब ये एक रूट के अंदर आ गया तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है इसकी जो है वो कैंसिलेशन हमने करनी है। तो ये कैंसिलेशन देखें क्या होगा, ये देखिए सबसे पहले ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है, फिर इसी तरह सी से जो है वो सी कैंसिल हो गया, और एक एस वाली टर्म जो है एक एस से जो है वो कैंसिल कर दीजिए, इससे कर दें या इससे कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आफ्टर कैंसिलेशन जो रिमेनिंग टर्म्स थी वो मैंने आपके सामने लिख दी हैं। न्यूमिनेटर में एस इंटू एस माइनस ए और एस माइनस सी बचा है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बी इंटू एस माइनस बी है। अब ये भी बी आप देख सकते हैं कि ये जो कि पेयर बन रहा है रूट के अंदर, तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई पेयर बन रहा हो तो टर्म रूट से बाहर शिफ्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास चूँकि डिनोमिनेटर से शिफ्ट हुई तो ये 1/b होगी। इसका एडवांटेज ये होगा कि ये इस बी के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ बच गया अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस सी और एस माइनस बी कहाँ मौजूद है, डिनोमिनेटर में। अब आप अगर पार्ट 1 को समझ चुके हैं तो आपके लिए अगला स्टेप यकीनन कोई डिफ़िकल्टी नहीं क्रिएट करेगा। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैंने ये कहा था कि देखो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला है ना उसमें 4 टर्म्स होती हैं, एस होता है, एस माइनस ए होता है, एस माइनस बी होता है और एस माइनस सी होता है। तो ये जो हम जितने भी क्वेश्चन इस फैमिली के जो है वो सॉल्व कर रहे हैं ना, इसमें हमें कोशिश ये करनी होती है कि जब ये टर्म्स आ जाएँ, एस आ जाए, एस माइनस ए आ जाए, एस माइनस बी आ जाए, या इनमें से कोई मिसिंग है तो देखते हैं कि उसमें से मिसिंग कौन सी है। जो टर्म मिसिंग होती है फिर उससे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ अगर ऊपर न्यूमिनेटर में मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला बनाना है तो मिसिंग जो था वो क्या था, एस माइनस बी था। तो इसलिए मैंने रूट एस माइनस बी से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। और लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि रूट वाला होना क्यों ज़रूरी है, ताकि आप प्रॉपर्टी के तहत इसको एक रूट के अंदर जो है वो शिफ्ट कर सकें। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया रूट एस माइनस बी से। अब जब ये एक रूट के अंदर आ जाएगा तो देखें ऊपर चारों की चारों टर्म मुकम्मल हो गई, एस हो गया, एस माइनस ए हो गया, एस माइनस बी और ये एस माइनस सी, जबकि नीचे एस माइनस बी जो है वो पेयर की सूरत में आ गया। तो जब ये पेयर बन जाएगा तो ये रूट से बाहर शिफ्ट हो गया और एस माइनस बी हो गया, और ऊपर बन गया अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और ये यकीनन एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर न्यूमिनेटर में इस रूट को रिप्लेस कर दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल से, डिनोमिनेटर एस माइनस बी है, और रेडियाई पढ़े थे हमने स्क्राइब सर्कल के, तो डेल्टा ओवर एस माइनस बी अगर होता था तो किसके बराबर होता था, R2 के। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है ये प्रूव होगी। तो अब आपको जाहिर है बहुत अच्छे से जो है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। R1 हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, अब R2 जो रहता था वो हमने कर लिया। तो अब R3 आपके लिए यकीनन जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो रिव्यू एक्सरसाइज के भी कुछ पार्ट्स हैं, वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के खास तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसको हम अगली वीडियोज़ में जो है वो डिस्कस करेंगे। जब एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी 11.4 तो हम फॉरन कंटिन्यूएशन में वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं रिव्यू एक्सरसाइज के वो भी जो है वीडियोस इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू जी।